बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सवैयों का मीठा। इसको आप सवैयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जेली कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होता है। इसको आज मैं आपको बनाना बताऊँगी लेयर्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको बना के हाई टी वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप दूध लिया था, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था एक सॉस पैन के अंदर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर, और दूध हमारा पहले से गर्म था। अब कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमें डिज़ोल्व कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिएगा। और इधर मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो और दूसरे फ्लेवर का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। दूध हमारा काफ़ी पक चुका है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको 1 मिनट तक हम कुक करेंगे। इतने में ही थिक भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर हम बना लेंगे जेली। जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी को बॉईल कर लिया था, और इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ करी हूँ, पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया है। इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, इतना इसको हमने ठंडा भी करना है। बस इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इधर ग्लास ले लिए हैं, और तो उसके अंदर हम सबसे पहले जेली को पोर कर देंगे। मैंने 1.5 इंच के बराबर ही इसके अंदर ऐड की है जेली। तो पहली लेयर हम लगा रहे हैं जेली की, और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 ग्लासेस में मैंने इसको सेट किया है। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश में भी इसको सेट कर सकते हैं और इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा ये सेट होने लग जाता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इधर एक बोल ले लिया है, इसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें ये कितना थिक होना चाहिए, और इससे ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने एक एप्पल लिया है, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनाना। तो 2 अदद बनाना ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया, ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने ये 2 ही फ्रूट ऐड किए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे, जेली हमारी सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्लासेस आ गए। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 5 मिनट के अंदर हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है। अब ग्लासेस के अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है कस्टर्ड की, इस तरह से। और अगर आप इस ट्रैफल को एक अच्छी बड़ी डिश के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कस्टर्ड की लेयरिंग कर दूँगी, और इसको आपने लेबल कर देना है इस तरह से। तो मैं सारे जो ग्लासेस हैं उसके अंदर ही कस्टर्ड ऐड कर दूंगी, और इसको स्पून से मैं थोड़ा सा लेबल कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए चारों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बनाना। जेली ग्रीन कलर की होती है ये, तो ये मैंने उसी तरह से मिक्स करके पका ली थी अच्छी तरीके से, और वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो स्पून थोड़ा सा रख के उसके बाद आपने ऐड करना है, क्योंकि गरम गरम जेली है। और इसको भी हम सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, और ये मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है। उसको मैंने हल्का सा बस मिक्स कर लिया था स्पून की मदद से ही, और ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस आपने स्पून से ही ऐड कर देना है। तो चारों ग्लासेस में इसी तरह से मैं ये क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी सेंटर में, बस 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम फिनिश करेंगे चेरी से। तो एक एक चेरी इसके ऊपर लगा देंगे, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसको आप दावतों वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं।
इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि लो बजट डिज़र्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चंद मिनट ही लगते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। कभी भी आपका बहुत अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे या घर वालों को इम्प्रेस करने का दिल चाहे तो ये मज़ेदार सा मीठा बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 कप दूध और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो 2 कप मैंने दूध लिया है वो है तकरीबन हाफ़ लीटर के बराबर। सही है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसको एक बॉयल आने देंगे। इतने दूध पक रहा है, मैं आपको इधर कस्टर्ड दिखा देती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने बनाना हाफ़ टेबलस्पून के बराबर। आधा कप दूध लिया है, इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कस्टर्ड है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने डिज़ोल्व किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना इसी तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम और पिस्ते। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, इतना ही थिन होगा, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना लिक्विडी है, इतना ही होना चाहिए ये। फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले 3 हिस्से में मैंने इस तरह से कट किया है इसको। उसके बाद सेंटर में से हमने इसको कट कर लेना है। एक स्लाइस के तकरीबन 6 पीसेस मैंने कट करे हैं। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इतने बड़े साइज़ के पीसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना। 1 से 1.5 मिनट लगता है फ्राई होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। ये जो स्लाइसेस थे वो हमने निकाल लेने हैं डिश के अंदर इसी तरह से। और ये स्लाइसेस गरम होने चाहिए और जो कस्टर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा गरम ही होना चाहिए, तभी आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर करना है। तो देखिए इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड का जो लिक्विड था सारा इसके ऊपर पोर कर देना इस तरह से। और उसके बाद इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ता और किशमिश के साथ। और ये बहुत ही आसान डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रीज़र के अंदर या तो फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। वैसे तो मैंने इसको बहुत जल्दी सर्व कर दिया था। आप लोग चाहें तो अगर बहुत अच्छे से ठंडा करना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से पाइनएप्पल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बामुश्किल बन के तैयार हो जाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप पानी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा बबलिंग बॉईल हो जाए, जब इसमें अच्छे से बबल्स आने लगेंगे, पक जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाइनएप्पल जेली 1 पैकेट। और वो ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस इसको डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा देर नहीं लगती है जेली को पकाने में।
बस मुश्किल से आधा मिनट ही लगता है इसे पकने में। तो ये जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें और उसके बाद किसी बाउल में इसको ट्रांसफ़र करके आपने इसको रख देना है इसको फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो मैंने वीटेबल बिस्किट्स लिए हैं, एक पैकेट लिया है इसका, और इसको हमें करना है चूरा चूरा। ये वाला पैकेट लिया है, आप तो कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास शुगर फ्री मौजूद था इसलिए मैंने ये ले लिया है। बस ये थोड़ा सा कम मीठा होता है और कुछ नहीं है। बस इसको हमने चूरा कर लेना है अच्छी तरीके से। चाहे तो फूड प्रोसेसर में डाल के कर दें, मैंने हैमर की मदद से कर दिया है। तो देखिए इसको अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी पूरे पैकेट को। और इसके अंदर हमें ऐड करना है बटर। बटर मैंने लिया था मेल्टेड बटर, और 3 टेबलस्पून के बराबर है। ये इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ से इसको मिक्स कर लें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद हमें एक चाहिए होगी ट्रे। कोई भी आप सर्विंग डिश ले लीजिए, ट्रे नहीं चाहिए, हमें डिश चाहिए। और इसके अंदर ये सारा जो चूरा है बिस्किट का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ऊपर से गार्निश करने के लिए। और इस सबको हम सेट कर लेंगे। तो मैं हाथ से ही सेट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। बस हल्का हल्का सा आप इसको दबा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको यहीं पे रख देंगे काउंटर पे ही। फिर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम, 3/4 कप के बराबर है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने विप करना है अच्छी तरीके से। तो बस इसको हमने विप कर लेना है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको, थोड़ा सा इसको लूज़ ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जेली जो हमारे पास सेट हुई हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। छोटे छोटे से पीसेस कर लें स्पून से, बस मैंने तोड़ दिया था इसको क्योंकि इसको हमें विप्ड ही करना है। क्रीम में ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से विप कर लेना है कि जो जेली के बड़े चंक्स हैं ये सारे एकदम टूट जाएंगे और ये यकजान हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से विप करना है। बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है क्रीम का। उसके बाद हमें चाहिए होंगे पाइनएप्पल के चंक्स। तो थोड़े से चंक्स ले लिए मैंने पाइनएप्पल के, और थोड़े से इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिस्किट के ऊपर। और जो क्रीम का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है अच्छी तरीके से, नाइफ़ की मदद से लेवल कर दें। तो ये देखिए बस इसको हमने लेवल कर दिया है। लेवल करने के बाद क्या करना है, पाइनएप्पल के थोड़े से चंक्स ले लीजिएगा, वो इसके ऊपर आपने रख देने हैं। इसको जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से मैंने आलमंड्स ले लिए थे, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है। आपके घर में मेहमान आए, आराम से आप इसको बना के फ़ौरन से इसको सर्व कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनने में। और जो बिस्किट्स के क्रम्स मैंने बचाए थे चारों तरफ से उसकी एक लेयर लगा दी है, और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। और जितना अच्छे से ठंडा करेंगे, टाइम देंगे, उतना अच्छा ये ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है इसको। और आप जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसका पूरा पीस कट के निकल जाता है बहुत आसानी से। और इसको आप डिनर पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इवनिंग में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कीजिए और जल्दी से अपना फ़ीडबैक दीजिए। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर सॉफ्ट मलाई बॉक्स केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको हम बॉक्स में बना रहे हैं, कोई मोल्ड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम के बराबर। कप में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो अच्छे से आपने इसको बीट करना है। वॉल्यूम में ये डबल हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से वेप्ट हो गया है ये, इस तरह से थिक हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद ही हम अपने ब्लेड्स हटा देंगे, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। फिर हम ऐड करेंगे मैदा, इसके अंदर 75 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। तो आधा मैदा मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। उसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से, बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने फोल्ड कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तब आपने इसको ऐड करना है और इसको आपने फोल्ड कर लेना है जल्दी से अच्छी तरीके से। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करना है। इधर मैंने फॉइल के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 लिए हैं मैंने। अब इनके अंदर मैं बैटर ऐड कर दूंगी केक का जो हमने बनाया था। इसको आपने हाफ हाफ ही फिल करना है, इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा इस बैटर को इन चारों के अंदर। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। अब इसके लिए हम मलाई मिल्क तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दूध ले लिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कुटे हुए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पाउडर मिल्क ऐड करने से क्या होता है, बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आपको ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही इसको कुक करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ले लिए हैं मैंने 1 चुटकी के बराबर। इससे बहुत अच्छा एक कलर आ जाएगा हल्का सा, और इसके अलावा इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। केक इधर हमारे बेक होकर आ चुके हैं और बहुत अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार हुए थे। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। मिल्क जो था हमारा वो ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर जो मलाई की एक लेयर थी आपने इसी के अंदर मिक्स कर देनी है अच्छी तरीके से। ये देखिए ठंडा हो चुका है, काफ़ी थिक भी हो गया है। अब इसकी टॉपिंग के लिए हमें क्रीम चाहिए होगी, तो इधर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको आपने व्हिप कर लेना है अच्छी तरीके से, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में। और इसके अंदर कुछ मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी मीठी है, काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, और ये वनीला फ्लेवर की क्रीम है। तो देखिए अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मलाई मिल्क हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्रीम को भी एक अच्छा सा फ्लेवर देना है मलाई का। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं सबसे पहले 5 टेबलस्पून के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। और बेसिकली हमें क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि हम सुपर सॉफ्ट केक बना रहे हैं, तो क्रीम भी हमारी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट ही होनी चाहिए, ताकि खाने में बेहद मज़ा आए। तो देखिए मैंने पहले 5 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद मैंने दोबारा से 5 टेबलस्पून ये मिल्क ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये मिक्स हो गया है और ये रेडी हो गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक पाइपिंग बैग में डाल दूँगी और इसको हम रख लेंगे साइड पे। तो इधर जो केक थे हमारे वो ठंडे हो गए हैं। अब ये जो हमने मिल्क बनाया था मलाई मिल्क, इससे हमें इसको सोक कर लेना है। तो आपने अच्छे से सोक कर लेना है, चारों तरफ अच्छे से इसके अंदर आपने दूध डाल देना है ये वाला। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया और ये सारा मिल्क जो था सारा मैंने इन चारों में ऐड कर दिया। उसके बाद जो क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और आगे से मैंने छोटा सा टिप उसका कट कर दिया था। कोई भी नोज़ल नहीं लगाया, डायरेक्टली इसके ऊपर आपने इस तरह से डिज़ाइन से बना देना है। इस तरह से बस हम लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए अब चारों केक्स पे मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अब इसको मैं गार्निश कर लूँगी पिस्तों के साथ। तो इस तरह से मैंने पिस्ते बारीक बारीक कट कर लिए थे स्लाइसेस में और उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। सर्व करने से पहले आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ,
जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई है मार्केट में, तो इस डिज़र्ट को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, इसको पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा बॉईल करेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो हम स्ट्रॉबेरी जेली को निकालेंगे एक बाउल में, उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है। तो देखें जेली हमारी पक गई है, इसको पकाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी। तो देखिए हमारी जेली बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम इसके पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है मुझे इसको, तो बिल्कुल बारीक बारीक से मैं चंक्स कर लूँगी इसके, बहुत बारीक चंक्स कर लूँगी इसके, इस तरह से। तो देखिए हमारी जेली के जो चंक्स हैं वो हो गए हैं, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने व्हिप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ आधा कप के बराबर। इसको मैंने बारीक चंक्स के अंदर कट कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये सिरप ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, उसको आप ब्लेंड कर लेगा और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी क्रीम। और हमें चाहिए होगा 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का, और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था, तो कुछ इस तरह से हो गया था, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आप लोग चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, आप लोग चाहें तो बड़ी डिश में भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे हमने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की इस तरह से, और उसको लेबल कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से कर लीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्लास में कर रही हूँ, इस वजह से। एक लेयर हमने लगा दी है क्रीम की, एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे जेली की, इस तरह से। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जेली ली थी मैंने। इसको लेबल कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की एक और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये डिज़र्ट, और इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। आपको सेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो देखिए बस एक लेयर लगा रहे हैं हम ये क्रीम की ऊपर, और इसको मैं लेवल कर दूंगी ऊपर से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। और अगेन अगर आप लोगों के पास सिरप नहीं है स्ट्रॉबेरी, तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का प्योरी बना लीजिएगा, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर, अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं तो। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं एक रोज़ेस बना दूंगी क्रीम से, इस तरह से। एक ड्रॉप लगा देंगे हम व्हिपिंग क्रीम की मदद से, और सेंटर में एक अदद हम स्ट्रॉबेरी रख देंगे। तो देखिए हमारा डिज़र्ट रेडी हो गया है, बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो सभी को पसंद होती हैं। तो ये देखिए इसका लुक। मैंने ये मज़ेदार सा डिज़र्ट इस तरह से सर्व किया। आप लोग चाहें तो अगर बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं, और उसके अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपको फ्रीज़र में रख के सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसको। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।